जय गुरुदेव। एक भक्त शरीर रूपी अन्नमय कोश को पुष्टि आहार से मिलती है, जबकि आप इसकी सुदृढ़ता का कारण वासनाएं, विकार बता रहे हैं। महाराष्ट्री आहार चूने, सीमेंट, पत्थर की तरह है, जो निर्माण में काम आता है। किसी दुर्ग की दीवार अपने आप में कितनी भी मजबूत क्यों न हो, सुदृढ़ नहीं हो जाती जब तक उसकी सुरक्षा करने वाले मजबूत योद्धा कर्तव्य पर आसीन न हो। वासनाएं तथा विकार शरीर रूपी दीवार के लिए योद्धाओं के समान हैं। एक भक्त किंतु विषय तो शरीर तथा इंद्रियों को रक्षा करने के स्थान पर स्वयं भोग कर समाप्त कर देते हैं। महाराष्ट्री यही तो समझने की बात है। विषयों तथा उनके आधार पर विकसित वासनाओं, विकारों के द्वारा अपने भोग के लिए अन्नमय कोश की रक्षा की जाती है। उनका यह संघर्ष अध्यात्म के विरुद्ध होता है। जब विषय शरीर का रस निचोड़ लेते हैं तो उसे फेंक देते हैं तथा रक्षा करने और भोगने के लिए नया शरीर ले लेते हैं। किंतु अध्यात्म के विरुद्ध लड़ा जाने वाला यह युद्ध बड़ा विचित्र है, जो लड़ा तो अंतर में जा रहा है किंतु दिखाई बाहर देता है। वासनाएं तथा अंतर शक्ति दोनों ही एक दूसरे को अंतर में पछाड़ने के प्रयत्न में हैं, किंतु सामान्यतः वासनाओं, विकारों का पलड़ा भारी रहता है। आध्यात्मिकता दबी सहमी सी अपने आप को छुपाए रखने के प्रयास में ही लगी रहती है। जब अंदर से तार हिलता है तो अन्नमय कोश के अंदर बाहर दोनों ओर वासनाएं सक्रिय हो उठती हैं। सत्कर्म, सद्विचार, सत्संग, उपासनाएं या तो मुंह छिपा लेती हैं या उनका कोई प्रभाव नहीं होता। जब कोई साधक वासनाओं तथा विकारों की प्रचंड आंधी में भी साधना का दीपक जलाए रखता है तथा उसे किसी सामर्थ्यवान, शक्ति संपन्न पूर्ण गुरु की कृपा हो जाती है, तो शक्ति शरीर तथा अन्नमय कोश के अंदर प्रवेश करने को प्रेरित होती है। यहाँ एक ही व्यष्टि चेतना की क्रिया दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक पूर्ववत इंद्रियों के माध्यम से जगत में क्रियाशील बनी रहती है, दूसरी विषयों की ओर से उदासीन होकर बहिर्विधि का त्याग कर अंतर प्रवेश के लिए तत्पर हो जाती है। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि शक्ति ही अन्नमय कोश के विषय वासना रूपी योद्धाओं से अन्नमय कोश की रक्षा के लिए सहयोग करती है तथा शक्ति ही उनके संहार का उपक्रम भी करती है। चैतन्य शक्ति को अंतर प्रवेश के लिए सर्वप्रथम
जगत विषयों तथा दृश्यों का अभाव आवश्यक है, जबकि जगत विषय तथा दृश्य उसका मार्ग अवरुद्ध करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। इस प्रयास में इंद्रियां भी विषयों का साथ देती हैं। यह कहा जा चुका है कि अन्नमय कोश के अंदर तथा बाहर दोनों ओर विषय विकारों ने अपना अधिकार जमा रखा है। बाहर के विषय शक्ति को अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए पीछे से खींचते हैं तथा अंदर के विषय विकार अंदर से शक्ति को बाहर फेंकते हैं। अन्नमय कोश में शक्ति के प्रवेश के समय अध्यात्म का भीषणतम संघर्ष होता है। जब जीव का अभिमान अन्नमय कोश रूपी बाहरी खोल पर आकर खड़ा हो जाता है, तो अविभक्त आत्मा विभक्त प्रतीत होने लगता है। अजर अमर तथा जन्म मृत्यु से रहित आत्मा व्याधिग्रस्त तथा जन्म मरण की चक्की में पीसता हुआ भासित होता है। संसार के रोगों, संसार के भोगों तथा कर्मों में संलग्न जीव का मुख्य शस्त्र कर्ता भाव है, जो चैतन्य शक्ति के अंदर प्रवेश को रोकना अपना कर्तव्य समझता है। कर्ता भाव विषय विकारों का सेनापति बनकर चैतन्य शक्ति के विरुद्ध डट जाता है। बाहर से जगत विषय तथा अंतर से वासनाएं उसके सहायक होते हैं। कर्ता भाव प्रत्येक कर्म तथा भाव में मुख्य भूमिका निभाता है। ऐसा समझो कि शरीर का कोई कर्म कर्ता भाव के बिना संपन्न नहीं हो सकता। शरीर तथा इंद्रियां जहाँ भी जाती है, कर्ता भाव साथ जाता है। शरीर के शांत हो जाने पर ही कर्ता भाव उसका साथ छोड़ता है। कर्ता भाव की जड़ चित्त में है, किंतु उसका कार्य क्षेत्र अन्नमय कोश ही है। मानो अन्नमय कोश तथा कर्ता भाव दोनों एक रूप हो गए हों। वैसे अन्नमय कोश संसार का अंग है, जो वासना के अनुरूप भौतिक पंच तत्वों पर आधारित तथा अन्नादि से पुष्ट जगत में प्रकट होता है। एक भक्त मनुष्य के अन्नमय कोश तथा मनुष्य से इतर योनि के अन्नमय कोश में क्या अंतर है? महर्षि, पंच तत्वों की दृष्टि से तो कोई अंतर नहीं। सभी के शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से निर्मित हैं। सभी के जीवन आहार पर आधारित हैं। सभी में मौत का भय व्याप्त है। सभी आहार ग्रहण करने के लिए जगत पर आश्रित हैं, किंतु सभी के अन्नमय कोश की बनावट, इंद्रियों के कार्य करने का ढंग तथा पहुंच या कार्यसीमा में अंतर है। मनुष्य बुद्धि प्रधान है, बोल सकता है, दूर की सोच सकता है, शुभाशुभ का निर्णय कर सकता है। इसलिए मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का विभाजन धर्म तथा अधर्म के अनुसार पाप पुण्य के रूप में किया जाता है। मनुष्य से इतर किसी भी योनि के कर्मों का शुभाशुभ विभाजन नहीं किया जाता। अन्नमय कोश प्रारब्ध कर्मानुसार दुख सुख भोगने का माध्यम है। जब तक शरीर जीवित है, तब तक प्रारब्ध फल भोगा जा सकता है। मान अपमान शरीर का होता है। साधन भजन शरीर से किया जाता है। शरीर ही शोषण करता है
शरीर ही शोषित होता है। यद्यपि सुख दुख चित्त अनुभव करता है, पर अनुभव का आधार शरीर होता है। शरीर ही सोता जागता है, शरीर ही खाता भागता है, शरीर ही रोता हंसता है। जय गुरुदेव।